चलो ध्यान दो चलो। लास्ट टाइम हमने 5.3 ख़त्म किया था टेस्ट समरी रिपोर्ट। अभी नेक्स्ट है आपका 5.4, जिसमें दिया है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट लाइफ साइकिल एंड डिफेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो डिफेक्ट का डेफिनेशन तो लिखा था ना हमने। डिफेक्ट इज एन एरर इन कोडिंग दैट कॉजेस अ प्रोग्राम टू फेल और टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। लिखो मत, ये लिया था हमने। फिर डिफेक्ट क्लासिफिकेशन भी आपको था इसमें, ये भी हमने लिया था ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। रिक्वायरमेंट डिफेक्ट, रिक्वायरमेंट डिफेक्ट में फिर आपका 2 टाइप है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। डिज़ाइन डिफेक्ट, उसमें 4 टाइप है, सिस्टम इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, मॉड्यूल डिफेक्ट एंड अल्गोरिदम डिफेक्ट। टेस्टिंग में फिर 3 टाइप है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, टेस्ट टूल डिफेक्ट, टेस्ट डिज़ाइन डिफेक्ट। एंड कोडिंग में फिर इनिशियलाइजेशन डिफेक्ट एंड डेटाबेस रिलेटेड डिफेक्ट। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको ये निकालना है। 4 मार्क्स के लिए फिर एक्सप्लेन डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी लिखो मत, सिंपल सिंपल है, मतलब एक बार रीड करोगे तो आपको समझेगा। तो पहला क्या था आपका, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट। नाम पे ही है क्या है, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट। मतलब कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट है तो वही आपने ठीक से लिया नहीं, तो उसके वजह से जो डिफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशन में सेम, स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने कुछ अलग बोला है और आपने क्या किया, कुछ अलग डिज़ाइन करके कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर उसने बोला और आपने क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो वो क्या हो गया आपका स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट। क्या क्या है देखो, व्हेन वन फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, वो रहेगा आपका रिक्वायरमेंट डिफेक्ट, क्योंकि समझा नहीं ना क्या चाहिए। ड्यू टू कस्टम, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू कस्टमर गैप, दैट इज अनेबल टू डिफाइन हिज रिक्वायरमेंट्स, एंड प्रोड्यूसर गैप, अनेबल टू मेक अ प्रोडक्ट। ये वजह से क्या होगा आपका रिक्वायरमेंट डिफेक्ट आएगा। हाँ, फिर इसमें 2 टाइप है, फंक्शनल आणि काय, फंक्शनल आणि स्पेसिफिकेशन। फंक्शनल मतलब क्या, फंक्शनल फंक्शनलिटीज एब्सेंट, जो फंक्शन बोला था कस्टमर ने वो एब्सेंट ही है। इंटरफेस डिफेक्ट, यूज़र इंटरफेस या हार्डवेयर एक्सेट्रा, जैसा मुझे चाहिए वैसा इंटरफेस आपने दिया ही नहीं। मतलब जैसा अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम, मैं अभी इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरफेस डिफेक्ट। हाँ, मुझे कुछ और अलग और फंक्शन इसमें चाहिए था, वो फंक्शन ही ऐड नहीं किया, तो वो हो गया आपका फंक्शनलेस डिफेक्ट। स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट, नॉट एज पर स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड लिया ही नहीं, कुछ अलग ही ले लिया। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका रिक्वायरमेंट डिफेक्ट में। डिज़ाइन डिफेक्ट, it occurs when system components, interaction between system components, interaction between outside software hardware और इनकरेक्टली डिज़ाइन, उसकी वजह से क्या आएगा आपका डिज़ाइन डिफेक्ट आएगा। हाँ देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, क्या है, इट अकर्स व्हेन सिस्टम कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन आउटसाइड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आर इनकरेक्टली डिज़ाइन, अच्छे से डिज़ाइन किया ही नहीं। फिर इसमें टाइप है अल्गोरिदम डिज़ाइन, मतलब कोडिंग ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मॉड्यूल इंटरफेस डिज़ाइन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन वेरियस मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ठीक से। सिस्टम इंटरफेस डिफेक्ट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विथ इनपुट फ्रॉम अदर एनवायरनमेंट्स, मतलब यहाँ पे तो अच्छे से काम चल रहा है लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब जो मैं अलग सा इनपुट दे रहा हूँ तो वो इनपुट पे वो काम नहीं कर रहा है। म्हणजे सपोज मी टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ नंबर लिया, एक प्रोग्राम को मुझे चेक करना है, तो नंबर लिया मैंने 10-20, तो 10-20 नंबर पे वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन नंबर अगर मैंने चेंज कर दिया तो वो क्या कर रहा है, डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिफेक्ट, नेविगेशन प्रॉब्लम, उसका लुक उसका फील, मतलब नेविगेशन प्रॉब्लम मतलब क्या, जहाँ पे क्लिक करना है तो वहाँ पे वो क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट रहेगा, एमएसबीटी का अगर हम वेबसाइट अगर देखेंगे, ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा है इंग्लिशमध्ये, मराठीत का आलं आहे, हां इंग्लिशमध्ये पण असेल, पण आता बघा हे डायरेक्ट मराठीचं चाललं, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। डायरेक्टली मराठी में नहीं आना चाहिए, इंग्लिश, मतलब वहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं करिकुलम पे जाऊँ तो वो करिकुलम के पेज पे ही जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ये ये हो गया डिज़ाइन डिफेक्ट। देखो
देखो ये पेज नॉट फाउंड डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलेंगे नेविगेशन प्रॉब्लम, लुक, उसका फील जैसा चाहिए था कस्टमर को वैसा नहीं है, कलर आपने चेंज कर दिया। हाँ, तो वो किस में आएगा? इट कम्स अंडर डिज़ाइन डिफेक्ट। फिर तीसरा आपका कोडिंग डिफेक्ट, व्हेन डिज़ाइंस आर इम्प्लीमेंटेड रॉन्गली, कोडिंग ही रॉन्ग किया। एब्सेंस ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आपको बोला था कि जावा लैंग्वेज यूज़ करो, आपने फिर पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर लिया या सी लैंग्वेज यूज़ कर लिया, तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया आपने। ड्यू टू वेरियस डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशन एरर हो गया। कमेंटिंग, कमेंट ही आपने अलग किया, मतलब प्रोग्राम कुछ है और आप उसका कमेंट कुछ अलग कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस रिलेटेड डिफेक्ट, फेल्यूर टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिसकम्युनिकेशन विथ डिज़ाइनर्स, तो उसकी वजह से फिर आपका क्या आएगा? कोडिंग डिफेक्ट आएगा। ऑनलाइन वाले करता है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट, फिर टेस्टिंग में रिप्लाई करना प्लीज़ ऑनलाइन वाले। टेस्टिंग में फिर ड्यू टू रॉन्ग टेस्टिंग और डिफेक्ट इन टेस्ट आर्टिफैक्ट, इट इंक्लूड्स टेस्ट डिज़ाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट इन टेस्ट प्लान्स, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा डेफिनेशन, इसमें क्या है डिफेक्ट है। टेस्ट एनवायरनमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल डूइंग टेस्टिंग, एनवायरनमेंट नॉट सेट प्रॉपरली, मतलब जो उसके लिए जो एनवायरनमेंट लगेगा, जो सिस्टम लगेगा, वो सिस्टम ही क्या है, रॉन्ग है। या सब ओके है लेकिन जो बंदा परफॉर्म कर रहा है वो गलत टाइप से टेस्टिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आएगा। टेस्ट टूल डिफेक्ट्स, जो हम टूल यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड या मैनुअल, तो उसमें कुछ इशू है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका टेस्टिंग डिफेक्ट में। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। कौन सा था? रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन डिफेक्ट, डिज़ाइन डिफेक्ट, कोडिंग डिफेक्ट्स एंड टेस्टिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। तो हर एक का दो दो पॉइंट्स आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ये आपके सिलेबस में तो ऐसा दिया नहीं है, लेकिन ये कॉलेज में तो नहीं बताया रहेगा। डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, हाँ सिंपल है, मैं एक एक लाइन में बोलता हूँ, ये बस चार्ट याद रखो। डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब कैसे मैनेज करोगे आप। तो पहला टेक्निक है डिफेक्ट प्रिवेंशन, पहले हम फोकस करेंगे कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करें। उसके बाद डिलीवरेबल बेसलाइन, डिलीवरेबल बेसलाइन मतलब क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइलस्टोन वेयर डिलीवरेबल्स विल बी कंसिडर कंप्लीट एंड रेडी फॉर फर्दर डेवलपमेंट वर्क। डिलीवरेबल का मतलब क्या? फाइनल प्रोडक्ट। तो जहाँ पे माइलस्टोन अचीव हो रहा है उस पर क्या करो, आप पहले फोकस करो। सो व्हेन डिलीवर बेसलाइन एनी फर्दर चेंजेस आर कंट्रोल्ड, मतलब एक बार फिक्स हो गया कि ऐसा ऐसा मैंने प्रोडक्ट बनाया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद कस्टमर अगर बोलता है कि चेंजेस करो तो तब नहीं होगा, तो आप वो एक स्टैंडर्ड क्या करो, मेंटेन करो। डिफेक्ट प्रिवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक, मेथोडोलॉजी एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डिफेक्ट। तो पहला काम है डिफेक्ट को प्रिवेंट करो। दूसरा काम क्या है? डिलीवरेबल बेसलाइन क्या करो, सेट करो। मतलब एक बार आपका ये माइलस्टोन अचीव हो गया, उसके बाद फिर कस्टमर बोलेगा कि ये चेंजेस करो, तो वो चेंजेस मत करो, क्योंकि अगर आप चेंजेस करने जाओगे तो पूरा कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ सकता है। तो वो कंट्रोल करो। तीसरा क्या था? डिफेक्ट डिस्कवरी, a defect is only termed as discovered when it has been documented and acknowledged, so as a valid defect by the development team members। तो डिफेक्ट को हम डिफेक्ट कब बोलेंगे? जब हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तब। ऐसे नहीं कि कोई बोल देगा कि इसमें एरर है तो हम उसको डिफेक्ट कंसिडर करेंगे, नहीं। डिफेक्ट कब कंसिडर होगा? जब वो डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा तब, तब हम बोलेंगे कि ये डिफेक्ट है। So to find defect through verification and validation, identification and reporting of defect by defect team या डेव्हलपमेंट टीम। जसं कोणी म्हणतं ना की तुला आज खूप ताप आहे, पण ताप कधी आहे? जब हम उसको मेजर करेंगे थर्मोमीटर से, तब हम बोलेंगे की याला खूप ताप आहे। नाही तर नॉर्मली हम बोलते की खूप ताप आहे, खूप ताप आहे, पण एक्झॅक्टली किती आहे ते कसं होईल? तर थर्मोमीटर का यूज करके। तो सेम डिफेक्ट आहे पण कधी? जब हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तब। उसके बाद डिफेक्ट रिजोल्यूशन, डिफेक्ट इज करेक्टेड और करेक्टेड एक्शन इज टेकन। डिफेक्ट डिफेक्ट इज करेक्टेड और करेक्टेड एक्शन इज टेकन एंड नोटिफिकेशन इज गिवन टू टेस्टर। सो वर्क by development team is to prioritize, schedule and fix a defect and document the resolution. Also includes
नोटिफिकेशन बैक टू द टेस्टर टू इंश्योर दैट रिजोल्यूशन इज वेरीफाइड। मतलब सिंपल रिजोल्यूशन के बारे में बोला है। अगर डिफेक्ट हो गया कैप्चर तो फिर किसको इन्फॉर्म करना है, तो जो टेस्टिंग टीम है उसको इन्फॉर्म करना है, और उसके बारे में फिर रिजोल्यूशन क्या है, क्या नोटिफिकेशन क्या है, तो वो सब उसको देना है। एंड लास्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना है उस पर। स्मॉल डिफेक्ट रहा लेकिन उसको इग्नोर मत करो क्योंकि वो आगे जाके बड़ा बन सकता है। एंड लास्ट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग अबाउट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस। मैनेजमेंट को आपको रिपोर्ट करना है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सिलेबस में तो ऐसे दिया नहीं है, लेकिन एक बार बस पढ़ के जाओ, डायग्राम याद रखो। देखो डिफेक्ट क्या करना है, प्रिवेंशन, डिलीवरेबल बेसलाइन, डिफेक्ट डिस्कवरी, डिफेक्ट रिजोल्यूशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के बाद वापस कहा गया है डिफेक्ट प्रिवेंशन पे गया है, और ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है हर एक के बारे में। मतलब प्रिवेंशन के बारे में ये इसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग दिया है। ठीक है, ये भी सिलेबस में नहीं है वो, बस लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोसेस क्या है। तो आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, ये 3 बातें याद रखो। हाँ, जास्त जाऊ नका डिटेलमध्ये। आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क, फिर उस पर कितना खर्चा लगेगा, और वो खर्च को क्या करो आप, मिनिमाइज करो। तो मिनिमाइज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। मेन ये है, ये तो आएगा, ये फाइनल में आएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट लाइफ सायकल विथ डायग्राम। तो ये तो हमने लिया था। ठीक है, एकदा परत बघू काय काय। न्यू, फिर ओपन, फिर असाइन, उसके बाद टेस्ट, वेरीफाइड, क्लोज। असाइन में इधर 2 टाइप है, रिजेक्टेड एंड डेफर्ड, और इधर है आपका रीओपन। क्या क्या कैसे लिखोगे देखेंगे हम। हाँ, पहला, when defect is logged and posted for the first time its state is given as new, वो क्या रहेगा आपका न्यू स्टेट। उसके बाद डेवलपर स्टार्ट एनालाइजिंग एंड वर्किंग ऑन डिफेक्ट, तो वो क्या रहेगा आपका ओपन। ठीक है, डेवलपर क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, और अभी उसने क्या किया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या रहेगा आपका ओपन स्टेज। उसके बाद असाइन, lead of tester approves that bug is genuine and he assigns the bug to corresponding developer and developer developer and development team, its status is given as assign। मतलब assign कर दिया, टेस्टर लोगों ने देखा कि ये जेन्यून है, मतलब है ये बग, सच में बग है, फिर उन्होंने क्या किया, रिजॉल्व करने के लिए किसको दिया, टेस्टर को दिया, तो वो रहेगा आपका असाइन। उसके बाद डेवलपर मेक्स नेसेसरी कोड चेंजेस, स्टेटस इज फिक्स्ड एंड पास टू द टेस्टिंग टीम। तो डेवलपर क्या करेगा, उसको डिफेक्ट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स मतलब कि डिफेक्ट है, मतलब सॉल्व करेगा, रिजोल्यूशन करेगा। टेस्ट और रीटेस्ट, रीटेस्टिंग ऑफ चेंज कोड, जो कोड हमने चेंज किया उसको क्या करो, रीटेस्ट करो, क्योंकि देखना है ना डिफेक्ट वापस आ सकता है कि नहीं। फिर वेरीफाइड, अप्रूवमेंट ऑफ बग इज फिक्स्ड एंड चेंज स्टेटस एज वेरीफाइड, तो ये टेस्टर का काम है कि वेरीफाइड हो गया। उसके बाद रीओपन, इफ द बग स्टिल एग्जिस्ट इवन आफ्टर द बग इज फिक्स्ड बाय द डेवलपर, द टेस्टर चेंजेस द स्टेटस टू रीओपन, उसको वापस रीओपन करो। closed, the bug is fixed, tested and approved, so bug no longer exists in the software. Rejected में क्या था, if developer feels that the bug is not genuine, he rejects the bug, मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या आगे जाके इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। Deferred means the bug is expected to be fixed in next release, मतलब है लेकिन नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज प्रायोरिटी इज लो, लैक ऑफ टाइम फॉर रिलीज और नॉट हैव मेजर इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर, तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, उसके लिए फिर उसको क्या किया हमने, डेफर्ड किया। ठीक है, तो ये है, ये वाला डायग्राम जो आपके कॉलेज में आपको बोला टेक्स्ट बुक में ये दिया है, ये भी निकाल सकते हो, लेकिन पहला वाला मुझे ज़्यादा ईजी लगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इसमें वही है ना, मतलब इसमें ओपन, रिजॉल्व, क्लोज, रिव्ह्यू, डिफर्ड वही आहे, फक्त हे थोडे ॲरो जास्त दाखवलेत, पण त्याचा मिनिंग आणि याचा मिनिंग एकच आहे।
कुठली आधीची वाली सोपी है। ये वाला क्वेश्चन ये है, ये भी आ सकता है। ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन दो टाइप से पूछते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ बग इज रिपोर्टेड या डिफेक्ट टेम्पलेट। एक्सप्लेन द डिफेक्ट टेम्पलेट, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो ये वाला लिखना है, लिखेंगे ये वाला लिखते हैं। हाँ लिखना है, चलो ऑनलाइन वाले ये लिखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ बग इज रिपोर्टेड। फर्स्ट पॉइंट लिखना, अ बग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अ बग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एन एनॉमली। एनॉमली का मतलब प्रॉब्लेम। आठवतं का डीबीएमएस मध्ये होता हा वर्ड? 1 NF 2 NF में था ना वो, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली। मतलब इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो एनॉमली का मतलब होता है प्रॉब्लम। सो अ बग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एन एनॉमली डिस्कवर ड्यूरिंग टेस्टिंग। So it includes all the information. It includes all the information. और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन, रिलीज और बिल्ड नंबर, ये सब आगे डिटेल में देखना है। रिलीज और बिल्ड नंबर, ओपन और क्लोज डेट्स रिगार्डिंग डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट, देन बग टाइप, बग टाइप, हाउ इट वाज डिटेक्टेड, मतलब क्या प्रोसेस यूज़ किया, हु डिटेक्टेड, हु डिटेक्टेड, फिर उसका प्रायोरिटी क्या है, सेवियरिटी क्या है, स्टेटस क्या है, एक्सेट्रा। ये सब रिपोर्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, जाओ जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट लिखो, द पर्पज ऑफ बग रिपोर्ट इज, द पर्पज ऑफ बग रिपोर्ट इज टू स्टेट द प्रॉब्लम as clearly as possible, the purpose of bug report is to state the problem as clearly as possible, so that so that developers can
रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब so that developer can replicate the bug easily and fix it. आता हे परत हे तेच आहे जे आपण असे लिहू नका. दी बग रिपोर्ट शुड कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. डिफेक्ट आईडी, तो ये क्या रहेगा, एक यूनिट, यूनिट नहीं, युनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओ एस मध्ये पण होतं ना ते, युनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. फिर डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट मॉड्यूल. हाँ मतलब कौन से मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो वो, और उसमें वो डिफेक्ट आया ना. फिर वर्जन, वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा वर्जन पे आप काम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो. फिर स्टेप्स, डिटेल स्टेप्स क्या क्या आप फॉलो कर रहे हो. डेट रेज, कब ये टेस्ट, कब डिफेक्ट आपका रेज हुआ. रेफरेंस, कहाँ से रेफरेंस लिया. डिटेक्टेड बाय, नेम और आईडी ऑफ द टेस्टर. स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है जो अभी हमने देखा, न्यू है क्या, ओपन है क्या, वो वाला. फिर फिक्स बाय, किसने फिक्स किया, तो डेवलपर का नाम. डेट क्लोज, कब इसको क्लोज किया. सेवियरिटी, उसका इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन एप्लीकेशन, मतलब हाई कितना वो ये कर सकता है, कितना उसका इम्पैक्ट होगा ये इस पे मेन प्रोजेक्ट पे. और लास्ट प्रायोरिटी, हाई, मीडियम या लो. ठीक है, तो ये सब आएगा आपका डिफेक्ट रिपोर्ट में. ठीक है, तो इसका टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट आया तो टेम्पलेट में ये ऐसा आपको निकालना है. क्वेश्चन कैसा है, डिस्क्राइब डिफेक्ट टेम्पलेट विथ इट्स एट्रीब्यूट्स. तो डिफेक्ट टेम्पलेट मतलब ये डिफेक्ट रिपोर्ट का डेफिनेशन जो हमने लिखा, और टेम्पलेट का मतलब फिर आपको ये फॉर्म में लिखना है. जैसे इधर रहेगा आईडी, तो इधर रहेगा यूआईडी नंबर. इधर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का नाम. इधर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम. इधर रिलीज वर्जन क्या है वो नोट्स में दिया है मैंने शायद, आहेत का नोट्स बघा. फिर मॉड्यूल, मॉड्यूल का नंबर. डिटेल बिल्ड वर्जन, या टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक मध्ये असंच दिलं आहे ना. फिर समरी, फिर डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन. सो तेच आहे, ते त्यांनी वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये दिलं आहे. मेरे इसमें देखो. फिर एक्चुअल रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, अटैचमेंट क्या क्या किया आपने, रिमार्क्स, डिफेक्ट क्या है, सिवियरिटी, वही है ना वो. हाँ तेच है, वही है, वही दिया है ना. हाँ तो ये दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, और यही एट्रीब्यूट्स को आपको बस एक एक लाइन में लिखना है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए था, क्या आया है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था. ठीक है, तो ये आता हे स्टॅटिक टेक्निक वगैरे वो तो नहीं है, ये तो कंप्यूटर वालों का है. तुमच्या सिलेबस मध्ये नहीं है ना टेक्निक्स. टेक्निक्स तो मत करो, उतना ही है इसमें. हाँ, उसके बाद ये कर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्युअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है, ये लिखेंगे. चलो, नहीं तो हा लास्ट टॉपिक हाच राहिला होता ना आता, म्हणजे बाकी तो मेट्रिक्स हो गया था. मेट्रिक्स ले लिया था ना हमने. आता आहे याच्यातच फोटो काढून घ्या. चलो लिखो, चलो नेक्स्ट. डिफरेंस बिटवीन मैन्युअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ये तो लग रहा है मुझे ये आएगा क्वेश्चन. डिफरेंस पूछेंगे ही पूछेंगे. हम्म? अख्खा कम्पेअरच दिलं ना, कम्पेअर म्हणजे हा येईल. लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना. मैन्युअल टेस्टिंग इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन एरर, हिंस इट इज लेस रिलायबल. सिंपल, तुमचं हे लक्षात ठेवाल, ये क्वेश्चन आएगा तब आपका थेरी पेपर और एमसीक्यू पेपर. हाँ, मग ते लवकर तुम्हाला कळेल. थेरी पेपर मतलब मॅन्युअल टेस्टिंग, एमसीक्यू मतलब ऑटोमेटेड टेस्टिंग.
So manual testing is not accurate at all times due to human error, hence it is less reliable. Automated testing is more reliable as it is performed by tools or scripts. Automated testing is more reliable as it is performed by tools or scripts. Second point, it is time consuming, taking up human resources. It is time consuming, taking up human resources. It is executed by software tools, so it is faster than manual approach. थर्ड वन, मैनुअल टेस्टिंग कब प्रैक्टिकल है? जब सेम टेस्ट को हम एक या दो बार करेंगे तो ओके है. हां, क्योंकि जो करने वाला है बंदा फिर वो तो बोर हो जाएगा. जर 1000 जॉब असतील, 2000 जॉब असतील आणि तेच काम करायचं रिपीट, तो बोर हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मशीन है, मशीन को ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी दो क्वांटिटी वो चेक करके आपको देगा. ठीक है, तो उसके लिए लिखा है इट इज़ ओनली प्रैक्टिकल व्हेन द टेस्ट केसेस आर रन वंस और ट्वाइस एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. और ऑटोमेटेड में क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकल ऑप्शन when the test cases are run repeatedly over a long time period. और फोर्थ वाला पॉइंट तो पहले इसमें ही कवर हो गया. इट इज़ लेस रिलायबल, इट इज़ मोर रिलायबल. ठीक है, जाओ आगे बेटा. ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले जाऊ का? नेक्स्ट, इट इज़ नॉन प्रोग्रामेबल, इट इज़ प्रोग्रामेबल. नेक्स्ट वाले अभी इजी इजी पॉइंट है. इट इज़ नॉन प्रोग्रामेबल, इट इज़ प्रोग्रामेबल. Manual testing requires less cost than automated testing. Initial cost is high than manual testing. Starting में क्योंकि मशीन है ना, तो initial cost is high than manual testing. फिर नेक्स्ट वन,
as test cases need to be executed manually, so more testers are required. और इधर एक ही मशीन है तो टेस्टर क्या लगेगा आपको, कम लगेगा. लेस टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड. और नेक्स्ट लास्ट लिखा है टेस्टिंग ऑन डिफरेंट मशीन, टेस्टिंग ऑन डिफरेंट मशीन विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट इन केस ऑफ ऑटोमेटेड ये पॉसिबल है. अशी नाही, ते मार्करच सापडत नाही त्याचा कुठे गेला. नाही ना, नाही आहे तर नवीनच. काय मार्कर? अरे बापरे, बरं झालं, थँक्यू. हां मिळतो 2000ला. 2000 सेन्सर आहे ना त्याच्यात. ती सेकंड हँड बोल, सेकंड हँड. ठीक है चलेगा. बोलो एक बार बोलना क्या क्या है. हाँ, नॉट एक्यूरेट, ॲक्युरेट, टाइम कंज्युमिंग. पण ते पुढचं पण लिहा एग्जाम में, वो उसका रीज़न भी लिखो. ओनली प्रैक्टिकल व्हेन टेस्ट केसेस वंस और ट्वाइस रिपीटेडली. लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, प्रोग्रामेबल. शेवटचं काय होतं? हां, इट इज़ पॉसिबल. ये लिहू नका, आपको बस उतना दिया ना. पण हे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग के इसमें सिलेबस में ये तो क्वेश्चन था ही था. म्हणजे तुम्ही जर बघाल ना पेपर, व्हाट आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ, दोनों था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. मी पाठवेल त्याचा आन्सर तुम्हाला ग्रुपला. लेकिन देखते हम एडवांटेज क्या लिखा है. इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड बिग प्रोजेक्ट. Easily we add and reduce test cases, easy to learn for new people, and more reliable. So this is the advantage of manual testing. Disadvantage, slow and costly, do not scale well as complexity increases, not consider or repeatable, lack of training, testing is difficult to manage. So these are the disadvantage. ऑटोमेटेड टेस्टिंग का एडवांटेज तो रिलायबल, रिपीटेबल, प्रोग्रामेबल, रीयूजेबल, कॉम्प्रेंसिव दैट इज कवर एवरी फीचर्स, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, फास्ट, कॉस्ट रिडक्शन. इसका फ़ोटो ले लेना. फिर डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट एंड डीबगिंग इशू. ये भी 2 मार्क्स का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेपर में पूछा है कि विच टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स आर यूज. ऑटोमेटेड टेस्टिंग में कौन सा टूल्स यूज़ होता है. तो नाम 2 मार्क्स के लिए बस नाम लिखना रहता है. तो सेलेनियम,
विन रनर, सिल्क टेस्ट, टेस्टिंग एनीवेयर, टेस्ट कंप्लीट, HP क्विक टेस्ट, HP क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, ये पूरा नाम है. तर 4 नावं फक्त लक्षात ठेवा, आला तर येऊ शकतो. चान्सेस कम है लेकिन आएगा तो बस नाम लिखना है. सेलेनियम इजी है, टेस्टिंग एनीवेयर, टेस्ट कंप्लीट, विन रनर, ये ऐसे याद रहेगा. हाँ, तो उसमें वो एडवांटेज ही लिखना है ना, फिर तेच है. तो तोच क्वेश्चन तो खूप वेळा रिपीट है. ठीक है, अगर आपको आया तो फिर आपको ये लिखना है, एडवांटेज ही लिखना है. ठीक है. और लास्ट वाला ये तो लिया था हमने, टाइप्स ऑफ मॅट्रिक्स इन डिटेल्स. ठीक आहे. तर त्याचं ते जे, हां, ते मी हे लिहिलं होतं ना इथे, ते फॉर्म्युला का. खूप सिम्पल आहे ते, काय. थांब, अजून पुढे पण आहे, थांब. काय मी पोच देऊन उभा आहे असं. हाँ, ये भी ले लो. नहीं है, ये वही है. टेस्ट केस पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड इनटू 100. टेस्ट केस फेल्ड में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फेल्ड डिवाइडेड बाय सेम इनटू 100. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ब्लॉक, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ब्लॉक डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूटेड इनटू 100. ठीक है. चलो, फाइनली सॉफ्टवेयर का सिलेबस एंड हुआ. ठीक है. तर रिव्हिजनच्या वेळेस परत वाट लागेल काय. हां, माझी नहीं जास्त वाट लागणार, वाट तुमची, तुम्हाला लर्न करायचं आहे. ते फंक्शन पॉइंट का एक अलग आंसर मिला है, वो अभी रिवीजन के वक्त हम देखेंगे. एक मॉडल आंसर में देखा मैंने, रुको मैंने इधर लिखा भी है. फंक्शन पॉइंट कशात होतं ते. हाँ, हे काढून घ्या, फोटो ले लो ये फंक्शन पॉइंट का. तिचा आहे का, तिला माहिती नाही का काय. आहे ना, फंक्शन पॉइंट आहे तुम्हाला टॉपिक, LOC आणि फंक्शन पॉइंट. बस बस बस. ठीक आहे. घेऊ आता रिव्हिजनच्या वेळेस मी ते एक्सप्लेन करेल. ठीक आहे बेटा, ऑनलाईन वाले. Recording stopped. संपलं लवकर, मला वाटलं वेळ लागेल.